नई दिशा की तरफ, एक नई मोड़ की तरफ। और आज का फिर एक और वीडियो उन हीलर्स के लिए जो हीलिंग फील्ड में, रेकी फील्ड में इसे आगे बढ़ रहे हैं, इसे अपना रहे हैं और इसे अपना लक्ष्य बना रहे हैं। तो फिर से हम उन सभी हीलर्स के लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं जिससे कि उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि हीलर्स का प्रश्न होता है कि मैम इस फील्ड की जब शुरुआत करें तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे उन सभी ज़रूरतों की, उन सभी चीज़ों की जो हमें इस फील्ड में बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, उसका यूज कर सकें। तो सबसे पहले आप एक लिस्टिंग करिए। अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो मेरी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करिए। आप पहले लिख करके तैयारी करिए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं शादी पार्टी में जाना चाहते हैं या किसी ऐसे जगह जहाँ पर घूमना है, नैनीताल, मनाली और भी ऐसी जगहों पे आप घूमने के लिए तैयारी करते हैं, तो पहले आप लिस्टिंग करते हैं कि आपको वहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो लिस्टिंग करने के बाद में फिर आप उन चीज़ों की खरीदारी करते हैं। जो घर में होती हैं आप उसको यूज करते हैं और जो नहीं होती हैं उसको लिख करके लेने के लिए प्रोसेस में रखते हैं। तो उसी तरह आप जब हीलिंग फील्ड में आगे आना चाहते हैं, अपना सेंटर ओपन करना चाहते हैं या कोई हाउस वाइफ है तो घर में रह करके इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो सबसे पहले जो एक हाउस वाइफ हैं उनके लिए बता दूं कि एक अपना एक सेपरेट रूम रखें, जिससे कि कोई आपके सेंटर पे आता है हीलिंग के लिए तो उसको आप आराम से रिलैक्स होकर के हीलिंग दे सकती हैं और हीलिंग के बारे में बता सकती हैं। जो हीलिंग के मेथड हैं, ट्रेनिंग के बारे में डिटेल आप उनको दे सकती हैं, जिससे कि आपका एक रूम सेपरेट रूम हो जिसमें कि बार बार कोई आए जाए नहीं, आप हो और आपका क्लाइंट हो सामने। और आराम से आप पहले टाइम सेट कर लीजिए कि किस टाइम और डेट पे आपको उस पर्सन के लिए टाइम देना है जिसने आपके पास कॉल किया है कि मुझे आपसे मिल करके रेकी के बारे में और जानकारी लेनी है। तो आप उनसे टाइम और डेट जरूर फिक्स कर लीजिएगा कि किस टाइम और डेट पे आपका क्लाइंट आपसे मिलने वाला है। फिर हम लिस्टिंग करेंगे कि हीलिंग फील्ड में जब आते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, जिससे कि आपका प्रचार प्रसार हो सके, लोग आपको जान सके कि इस फील्ड में आई हैं और ये आपका प्रोफेशन है हीलिंग फील्ड। तो इसमें लिस्टिंग करना है कि आपको पम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, पोस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी एंड आपको आपका बैनर होना चाहिए। तो इन चीज़ों की जब ये सब चीज़ें आपके पास रहेंगे तभी आप जगह जगह लगा सकेंगे। पंपलेट चाहे चिपकाइए या बांटिए। और पंपलेट बांटने का एक और अच्छा माध्यम होता है कि आप न्यूज़पेपर वालों से बात कर लें जो डोर टू डोर जा कर के न्यूज़पेपर देते हैं, तो उनसे भी आप बात कर लेंगे तो कुछ पैसे ले करके न्यूज़पेपर के बीच में आपका पंपलेट रख करके एक घर से दूसरे घर तक जा सकता है आसानी से। और जगह जगह आप पोस्टर अपना लगा सकते हैं, पंपलेट लगा सकते हैं। किसी पर्सन से मिल रहे हैं सफ़र में या कहीं आते जाते मार्केट में अगर बातचीत होगी तो अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ देना है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, तो आप अपना विजिटिंग कार्ड निकाल करके उन्हें दीजिए और बताइए कि ये मेरा प्रोफेशन है और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है और जानकारी लेनी है तो मुझे कॉल करने के बाद आप मिल सकते हैं। तो इस तरह करके उन्हें बता देना है। फिर आता है कि विजिटिंग कार्ड पे आपको क्या क्या लिखवानी है। तो आप लिख सकते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की और जैसे कि जॉइंटिस हो गया आपका और बहुत सारी ऐसी मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम्स के बारे में आप वो लिख सकती हैं कि इन सभी चीज़ों का रेकी के द्वारा उपचार होता है। तो अपने विजिटिंग कार्ड पे इन चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं। फिर और हम आगे बढ़ते हैं कि आपको जैसे कि फॉर्म फिलअप करने के लिए भी जो आपके सेंटर पे क्लाइंट आ रहे हैं हीलिंग लेने के लिए तो आप उनका भी फॉर्म फिलअप करिए। तो उसके लिए एक आपको तैयार करना पड़ेगा कि कैसे आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स आपको रखनी पड़ेगी अपने पास। जैसे कोई क्लाइंट आता है तो आप सबसे पहले उसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, उसके बाद में हीलिंग के लिए आप उसको लिटाइए, ठीक है। उसका नाम, एज, एड्रेस और लेटेस्ट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की उससे मंगा लीजिए, या 3 मंथ्स के या 1 मंथ के की भी है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तो आप वो भी उसको ले करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
उसकी प्रॉब्लम्स भी लिखना है कि उसकी प्रॉब्लम्स, लेटेस्ट प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, तो जिससे कि आपको क्लियर रहेगा। और सबसे लास्ट में आपको डेट भी डाल लेना है, किस डेट से आपने अपने क्लाइंट की हीलिंग स्टार्ट की है। ओके, उसके बाद में हीलिंग से रिलेटेड जब आप अपने सेंटर पे अगर हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि पूरा सिस्टमेटिक, भले आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें, लेकिन प्रोसेस में रखें उन चीज़ों को, यूज करें, जैसे कि पिरामिड्स हो गया और पिरामिड्स हो गया और क्रिस्टल्स हो गए। ये सब चीज़ें जब अपने पास आप रखेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। आप पहले अपने क्लाइंट को लिटा दीजिए, उसके चारों तरफ आप क्रिस्टल पिरामिड्स लगा दीजिए। उसके बाद में उसको बोलिए कि लंबी गहरी सांसें ले। उसके बाद में आप हीलिंग स्टार्ट करना शुरू करिए। और उसके बाद में फिर हम चलते हैं आगे। जब आप जगह जगह अपने पोस्टर लगवाए रखेंगे तो उस पर कुछ ऐसे व्हाट्सअप नंबर डालिए अपने, और फ़ोन नंबर्स डालिए, जिससे कि अगर कोई पर्सन पढ़ रहा है, ये पम्पलेट लगा हुआ है, तो उसमें उनको और जानकारी लेने के लिए फ़ोन नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो जब फ़ोन नंबर रहेगा तो उनको हेल्प मिलेगी, वो डायरेक्ट आपसे कॉल करके आपके सेंटर पे आएंगे या ऑनलाइन आपसे ट्रेनिंग लेंगे। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के भी उनको बेनिफिट्स बताएंगे, जिससे कि उनका टाइम बचे और उनकी ट्रेनिंग सिस्टमेटिक अच्छे से हो पाए। क्योंकि जब सेंटर पे भी आकर के कोई लेता है तो उतना ही टाइम लगता है, अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता है फिर भी उतना ही टाइम लगता है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के भी उनको बेनिफिट्स आपको बताना है, क्योंकि जब हम ऑफलाइन में जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कम कर दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी बीच बीच में ब्रेक दिया जाता है, उसमें 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में पूछा भी जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस पूछना है और उनको बताना है। अगर उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो जूझ रहे हैं लंबे टाइम से, तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि ग्रुप में ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका सलूशन वो चाहते हैं, तो ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए उनसे भी आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आप सेंटर पे आकर के लेते हैं तो आपको ग्रुप में ट्रेनिंग लेनी है या आपको अकेले ट्रेनिंग लेनी है, जिससे कि वो क्लियर कर पाएँ, वो रिलैक्स हो जाएं, ताकि मैं अगर सेंटर पे जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, जिससे कि वो जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो क्वेश्चन करके क्लियर कर लें और उस पर जो उनके ग्रैंड मास्टर के थ्रू उनको जो भी सोल्यूशन बताए जाते हैं उसको अप्लाई करें। और आप अपने जो आपका आपने सेंटर बनाया है, चाहे हाउस वाइफ हो, घर में एक साइड में एक रूम लेकर के, या आपने कहीं सेंटर ओपन किया है बाहर, ठीक है, तो वहाँ पे आप ऊर्जा बढ़ाने वाली ऐसी चीज़ों को लगाइए, जैसे कि आप पिरामिड्स लगा सकते हैं, एंड वाइंड चाइम आता है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। क्रिस्टल्स रख सकते हैं, क्रिस्टल बॉल रख सकते हैं, तो जो वो आप रख सकते हैं अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उस सेंटर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर आप अपना एक हीलिंग का स्थान भी बनाइए, भले छोटा बनाइए, एक अपने प्रोफेशन में सर की गुरु की फ़ोटो रख लीजिए। अगर आप एंजल थेरेपी की भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो एंजल्स की भी आपको फ़ोटो वहाँ पे रखनी पड़ेगी। वहाँ पर धूप दीपक बत्ती जलाइए, वहाँ पे बैठ करके 5-10 मिनट ध्यान लगाइए, योग साधना करिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप रिलैक्स रहेंगे। तो इस तरह जो भी हमारे हीलर्स हैं इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप लिख करके रखते जाइए। फिर आने वाले टाइम पे अगर उन्हें अपने इस प्रोफेशन के बारे में, हीलिंग के बारे में या रेकी के बारे में उन्हें और जानकारी देनी है, तो अगर वो यूट्यूब पे भी अपना वीडियो डालना चाहते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि क्रोमा की ज़रूरत पड़ती है, स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम फ़ोन लगा करके अच्छे से अपनी रिकॉर्डिंग कर सकें, और माइक्रोफोन की, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको लिख करके रखते रहेंगे, हील करते रहेंगे, तो वो आपकी विश पूरी होगी। तो और हम इस बारे में जो हमारे हीलर्स हैं, जो हमारे रेकी के गुरु हैं, जहाँ से भी हमने ट्रेनिंग ले रखी है, तो उनसे भी अपने बारे में हम डिस्कशन करते रहें कि सर या मैम हमें और आगे ग्रो करना है, हम और इन चीज़ों को भी ऐड करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें। तो उनके जो भी ग्रैंड मास्टर हैं उनको ज़रूर हेल्प करेंगे। और जैसे कि हमारे सेंटर पे जो भी हीलर्स यहाँ से तैयार हो गए हैं काफ़ी मात्रा में, तो वो पूछते रहते हैं, बीच बीच में उनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कंटिन्यू कनेक्ट रहते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर
दोनों तरफ से होता रहता है, रिप्लाई होती रहती है, जिससे कि वो आराम से रिलैक्स होकर के आगे बढ़ें। तो आपको अपने कार्यों को लिख करके हील करके करते रहना है। लिख करके हील करने से ये बेनिफिट्स हैं कि अगर हमारे मार्ग में कुछ ब्लॉकेज आती है तो वो रिमूव हो जाती है लिखने से, और ऊपर से जब हम हीलिंग कर देते हैं तो उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जो भी हीलर्स हैं इस हीलिंग के बेनिफिट्स को जानते हैं तो उसको लिख करके कि इस प्रोफेशन में मैं जब से आई तो मुझे क्या चेंज हुआ, मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में, मेरी एक्टिविटी में, और क्या मुझे चेंज हुआ, तो उसको भी आप जब लिखेंगे ना, तो जब हम वैसे तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं, लिख करके पढ़ते हैं तो हमें गुड फीलिंग होती है, हम खुश होते हैं, अच्छा इतना सारा बदलाव मेरे अंदर आ गया। और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब हम लिखते हैं, लिख करके पढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है और हमारे विचार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगते हैं, हम मोटिवेट होने लगते हैं, चार्ज होने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं। तो इसलिए जो भी दिन भर की घटनाएं हैं, अच्छी घटनाएं घटित हुई है, उस काम को करके आपको गुड फीलिंग हुआ है, आपकी हीलिंग से, आपके कार्यों से बेनिफिट्स हुआ है, तो आप अपने गुरु को शेयर करिए। और आप खुद भी लिखिए कि जो ग्रेटिट्यूड की डायरी आपने बना रखी है, जहाँ पे आप आभार कृतज्ञता व्यक्त करते हैं लिख करके, तो आप वहाँ लिखिए, जिससे कि कभी भी आप पढ़ेंगे 1 मंथ में या 1 वीक में, जब भी आप फ्री हो आप उसको एक बार पढ़िए ज़रूर। तो पढ़ने से लगेगा कि अच्छा मैंने अपने जीवन में इतना सारा ग्रो कर लिया है। तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो हम और आगे और अच्छा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं, चार्ज रहते हैं। तो इसलिए जो भी आपको रेकी से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं या एंजल थेरेपी को लेकर के जो भी बेनिफिट्स हुए हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो देखते हैं हमारा, उसमें ज़रूर कमेंट किया करिए जो आपको बेनिफिट्स हुआ है, क्योंकि उससे दूसरे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो आजकल कॉल्स आ रही है, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ आपको कि जो आजकल कॉल्स आई है, तो उन्होंने ये बोला कि मैम मैंने यूट्यूब का ये वाला वीडियो देखा था, तो कमेंट में एक पर्सन ने ये अपना अनुभव शेयर किया था, तो मुझे खुशी हुई और उसके अनुभव को देख करके मैं इस फील्ड में आई और ट्रेनिंग ली, और आज मैं बहुत अच्छे लेवल पर हूँ। तो उस पर्सन को मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने कमेंट पढ़ा था, लेकिन उनको मैं उसी तरह थैंक यू बोलती हूँ, उनके लिए आभार व्यक्त करती हूँ, उनको मैं ब्लेसिंग देती हूँ कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ते रहें। तो ये इसलिए कमेंट करना ज़रूरी है कि जिससे कि दूसरे को हेल्प मिले। और आपका ये वीडियो, आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा हो, आपको नॉलेजफुल लगी हो, हीलिंग फील्ड में जो भी हीलर्स जा रहे हैं उन्हें बेनिफिट्स लगा हो, तो ये अपने ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे कि जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उनको, उनकी जो मन में किरण जाग रही है वो तेज़ी से जाग जाए और वो खुश होकर के इस प्रोफेशन को अपनाएं। कहीं मन में डाउट है, क्वेश्चन, हेजिटेशन है, तो वो सब चीज़ें दूर हो जाएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इसमें कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।